वैसे तो भारत महात्मा बुद्ध और गांधी के विचारों को मानने वाला है, जो अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है और वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है। लेकिन भारत राम रहीम और कृष्ण को भी मानता है, जो जरूरत पड़ने पर धनुष तलवार और अपना सुदर्शन चला सकते हैं। सामान्य तौर पे आपने हाल में देखा होगा, पुलवामा अटैक में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने उनके पिता और पति की हत्या कर दी गई थी, जो बिल्कुल राक्षसों जैसी दरिंदगी दिखाने की हिमाकत थी। अब सवाल ये उठता था कि क्या इस दरिंदगी के बाद भी सबक न सिखाया जाए? अगर राक्षसीपना पर उतर आए तो क्या उसे माफ कर दिया जाए या फिर उसको सबक सिखाया जाए? तो भारत ने भी उसको सबक सिखाने का ठाना। पूरी गहमागहमी पूरे भारत में रही, पूरे पाकिस्तान में भी रही, पूरे वर्ल्ड में रही, क्योंकि पूरी दुनिया जो है लगातार इन सब चीजों पर नजर बनाई हुई थी। और अंततः भारतीय सेना ने 7 तारीख की रात को उस आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। अगर पाकिस्तान को देखिएगा तो पाकिस्तान महाभारत के उस धृतराष्ट्र की तरह है, जिसके द्वारा जन्म दिए गए आतंकवाद से आज खुद पाकिस्तान परेशान है और भारत तो परेशान है ही है। जिस तरह से दुर्योधन के कारण धृतराष्ट्र को काफी परेशानी होती थी, लेकिन धृतराष्ट्र को कभी दुर्योधन का ये कमीनापन दिखा नहीं, उसी तरह से पाकिस्तान की हालत है, उसे आतंकवाद का ये कमीनापन नहीं दिख रहा। जबकि हकीकत यह है कि जितनी जान माल की क्षति आतंकवाद से भारत को होती है, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा जान माल की क्षति पाकिस्तान को होती है। आप आए दिन सुनते होंगे किसी मस्जिद में, किसी बाजार में, किसी सार्वजनिक क्षेत्रों पर, वहां पे जो है सो आतंकवादी संगठन बम वगैरह फोड़ते रहते हैं। अभी यही वो बेस्ट मौका था, बेहतर मौका है, जब पाकिस्तान वैसे भी तो आक्रमण करने, युद्ध लड़ने की उतनी हालत स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ युद्ध लड़ेगा और जीत जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, उसको भी पता है, हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब इस समय बुद्धिमानी इसी बात की थी कि पाकिस्तान चुपचाप भारत को सपोर्ट कर देता, भारत आतंकवाद के खिलाफ जो है सो कार्रवाई करता, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देता, पाकिस्तान को भी शांति मिल जाती और भारत को भी शांति मिल जाती। लेकिन अगर धृतराष्ट्र की तरह अभी भी पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आतंकवाद जो है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सबसे बुरी हालत स्थिति, बदतर स्थिति में लेके जा रहा है, तो आने वाले समय में वही हालत होगा जो धृतराष्ट्र का हुआ था। आने वाले समय में धृतराष्ट्र, पाकिस्तान की भी पूरी की पूरी कौम, आम जनता जिसकी कोई गलती नहीं है, जो रोजमर्रा की जिंदगी को जीने में ही परेशान है, उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, वो भी जो है नेस्ता नबूद हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा। यही हालत रही तो आने वाले समय में पाकिस्तान जो है कभी हुआ करता था नाम से लोग जानेंगे, पाकिस्तान इतिहास हो चुका होगा। इसमें किसी की गलती नहीं होगी, यह गलती खुद पाकिस्तान की है, क्योंकि उसे खूब अच्छी तरह से ये चीजें समझनी चाहिए कि आतंकवाद से ना कभी किसी का भला हुआ है, ना कभी किसी का भला हो रहा है और ना ही आने वाले समय में कभी किसी का भला होगा। अगर वही आतंकवाद पाकिस्तान खत्म कर दे तो भारत इतना अच्छा मित्र किसी का हो ही नहीं सकता। अरे भारत की मित्रता से भारत के सभी लोग जो पड़ोसी हैं वो तो है ही है, जो पड़ोसी नहीं है वो भी खुश है, और तुमको काफी दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम फिर भारत में नहीं है, प्रॉब्लम फिर तुम में है, उसको ठीक करो। भारत एक बहुत ही अच्छा मित्र है और निश्चित रूप से तुम्हारे सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके तुम्हारा साथ देगा। अगर यह बात समझ में आ रही है तो अभी भी समय है, संभल जाओ, वरना कौरवों की सेना की तरह तुम्हारा भी जो है सो हालत वही होगा कि आने वाले समय में इतिहास में तुमको पढ़ा जाएगा, हकीकत में तुम जो है अवेलेबल नहीं होगे। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम सब भारतवासियों की तरफ से हम भारतीय सेना को जो है सो धन धन सत सत नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं।